संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अद्भुत लीला। एक टक्कर कालहू से लीजिए। 1977 ईस्वी की घटना है। सतगुरुदेव को पंजाब प्रांत के जालंधर शहर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भाग लेना था। शिष्य मंडली के साथ गुरु महाराज 4 अक्टूबर को ही कोलकाता आ चुके थे। सत्संगिनी श्रीमती शीला चमरिया के यहाँ ठहरकर उन्होंने सत्संग का प्रचार भी किया। 9 अक्टूबर 1977 को डिलक्स गाड़ी से जालंधर जाने के लिए टिकट बन गई थी। गुरुदेव के प्रिय भक्तों में श्री नंद कुमार तुलसी जी उन्हें कोलकाता से जालंधर ले जाने के लिए कोलकाता पहुंच चुके थे। दिनांक 8 अक्टूबर को अपराह्न लगभग 2 बजे पूज्य गुरुदेव बरामदे पर लगे आसन पर विराजमान थे। उसी समय पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज एवं नंद कुमार तुलसी जी गुरुदेव को प्रणाम कर नीचे आसन पर बैठ गए। बातचीत के सिलसिले में नंद कुमार जी ने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु कल सवेरे 8 बजे के बाद डिलक्स ट्रेन से जालंधर चलना है। पूज्य गुरुदेव बोले, जिस ट्रेन से चलने के लिए आप कहते हैं उस ट्रेन से हम लोग नहीं जाएंगे। यह सुनते ही नंद कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करें, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। आंसू भरी आँखों से सिसकते हुए उन्होंने धीमे स्वर में पूज्य पाद संत सेवी जी महाराज से कहा कि दशहरा के अवसर होने के कारण एक एक टिकट पर अलग से 50-50 रुपये देने पड़े हैं, तब टिकटें मिली है। अब इस अवसर पर तत्काल टिकटें भी नहीं मिल सकेगी। ऐसा कहकर उनकी आंखों से आंसू की झरना बहने लगे और उदास हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हुए बोले, हुजूर दशहरा के अवसर को लेकर बहुत मुश्किल से टिकट मिली है। अब इतनी जल्दी में टिकट भी नहीं मिल सकेगी। नंद कुमार तुलसी जी हाथ जोड़ते हुए आँखों से आंसू बहाते हुए बहुत विनम्र शब्दों में बोले, प्रभु इसी ट्रेन से चला जाए। तुलसी जी की आर्त प्रार्थना सुन एवं विनम्रता देख पूज्य गुरुदेव ने 2 मिनटों के लिए आंखें बंद कर ली और तब आँखों को खोलते हुए धीमे स्वर में बोले, अच्छा ठीक है, यह जब ऐसी बात है तो चलिए, जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालहू से लीजिए। ऐसा कहकर मौन हो गए। 9 अक्टूबर को जब स्टेशन जाने का समय हुआ तो कार में बैठने के पूर्व गुरुदेव खड़े होकर अपने श्वास को ठीक से परखने के लिए अपने दाहिने हाथ की तलहट्टी के उल्टे भाग को अपने नासिक के समीप ले गए। क्योंकि उस समय बायां स्वर चलता था, इसीलिए गुरुदेव ने पहले अपना बायां पांव बढ़ाया और बाद में दायां। इस तरह 4-5 कदम चलने के बाद कार में बैठे। इसके बाद सब कोई कार में बैठकर स्टेशन तक आए। ठीक समय से डिलक्स गाड़ी स्टेशन आ गई। सब कोई गाड़ी में बैठ गए। निश्चित समय पर गाड़ी जालंधर के लिए खुल गई। पूज्य गुरुदेव के साथ पूज्य संत सेवी जी महाराज, पूज्य गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, पूज्य राम लगन बाबा, बाबू नंद कुमार तुलसी जी एक ही कंपार्टमेंट में थे। रात्रि के 12 बजे नैनी स्टेशन पर रुकी।
मालगाड़ी से इस डिलक्स गाड़ी की टक्कर हो गई। मालगाड़ी का इंजन चूर चूर हो गया तथा पिछले वाले डिब्बे जिस डिलक्स गाड़ी में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, उसका इंजन भी चूर चूर हो गया। पीछे के बहुत सारे डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और कुछ डिब्बे पटरी पर से नीचे पलट गए, जिससे हजारों यात्री घायल हो गए तथा सैकड़ों परलोक सिधार गए। जिस कंपार्टमेंट में पूज्य गुरुदेव थे, उस डिब्बे के किसी यात्री को कुछ नहीं हुआ तथा गुरुदेव के साथ सभी सेवक तथा सत्संगी लोग सकुशल सुरक्षित रहे। तो इस भयंकर हादसे से बाल बाल बच गए। गुरुदेव की युक्ति जो स्वर्व चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहुओं से लीजिए। कोलकाता में लोग नहीं समझ सकते थे, इतना अनुमान किया था कि अशुभ होने वाला है। फिर तो गुरु महाराज साथ में हैं, यह जानकर सब कोई निश्चित रहे। दुर्घटना के बाद गुरुदेव की युक्ति की गंभीरता समझ में आई और ज्ञात हुआ कि गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं और जो उनके दयामय हाथ के नीचे रहते हैं वे सदैव सुरक्षित रहते हैं। संत पलटू साहब की निम्न वाणी प्रासंगिक है। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होए शोभन लागे, दूनों पाँव पसारी देखन के दुश्मन भागे। जाके सिर पर राम ताही को वार न वाके, गाफिल में रहो अपने आपू ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, पल भर परे न भरो लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।